आज हम शुरू करते हैं MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तारफ़ हमने पढ़ लिया था, तो आज इसको इंस्टॉल करने का अपने कंप्यूटर में कि किस तरह इंस्टॉल होता है वो तरीका सीखते हैं। तो ये हमारी विंडोज़ में मौजूद नहीं होता, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप उस फोल्डर में जाएं जिस फोल्डर में ऑफिस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम उस फोल्डर में जाते हैं। फोल्डर में जाने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर हमारे पास ड्राइव्स होती हैं जो कि हार्ड डिस्क की पार्टीशंस बनी होती हैं। किसी भी ड्राइव में जाने के लिए राइट क्लिक करके ओपन नहीं करना, ना ही इन ड्राइव्स पर डबल क्लिक किया जाता है, क्योंकि अगर इनमें वायरस हो तो पूरे कंप्यूटर में वायरस चला जाता है। अगर USB लगाएंगे तब भी उसको ओपन नहीं करना होता, बल्कि साइड पेन जो हमारे पास साइड पे आ रही होती है वहां से अपनी ड्राइव में दाखिल हुआ जाता है। इसका तरीकाकार ये है कि उस पर क्लिक करें, जिस ड्राइव में जाना है उस पर क्लिक करते हैं। अब जो फोल्डर्स आए उन फोल्डर में हम डबल क्लिक करके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कहाँ पड़ा होता है। उसके बाद हम उसको तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद देखें बहुत से फोल्डर बने हुए हैं। हमें अभी अगर वो फोल्डर नहीं मिल रहा, ये सामने पड़ा है, अगर ना मिल रहा हो तो हमारे पास सर्च का ऑप्शन होता है, जिस तरह नोटपैड में हमने फाइंड पढ़ा था। यहाँ पर क्लिक करते हैं और उस फोल्डर का नाम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर ऑफिस। जब हमने ऑफिस लिखा तो हमारे सामने 3 फोल्डर आ गए। ये जो मेन फोल्डर है इधर हम उसमें एंटर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, की जो है नोटपैड की फाइल है, इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद इसमें हमारे पास जो ऑफिस की होती है, की होती है प्रोडक्ट की, वो आ जाती है। इसको मिनिमाइज करते हैं और ऑफिस के फोल्डर में दाखिल होते हैं और यहाँ पर एक फाइल होती है सेटअप नाम की फाइल हम तलाश करते हैं, तो हमारे सामने इस तरह की फाइल आ जाती है, सेटअप नाम की फाइल। जब हम इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो हमारे जो ऑफिस का इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस है वो शुरू हो जाता है। इस फोल्डर को बेशक बंद कर देते हैं, हमारा ऑफिस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। इस तरह की एक स्क्रीन नमूदार होगी। उसके बाद जो अगली स्क्रीन नमूदार हो रही है उसमें वो मांग रहा है प्रोडक्ट की कहाँ थी हमारे पास, नोटपैड की फाइल में हमने ओपन कर रखी है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी और पेस्ट। इसका तरीकाकार ये है कि एक एक हिस्से को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पर आके हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट, और कंट्रोल V के जरिए भी पेस्ट हो सकता है। इसी तरह अगला सेक्शन इसका कॉपी करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक ये है कि कॉपी पेस्ट कर लें और एक ये है कि खुद देखकर इसको यहाँ पर टाइपिंग कर लें। तो हम जो आसान तरीका है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपी और पेस्ट का। कंट्रोल C और कंट्रोल V इस्तेमाल करके हम इसको प्रोडक्ट की इसकी दे देते हैं। ये देने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं और करते हैं नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे यूजर नेम मांग रहा है। जब ये हमसे यूजर नेम मांगे तो यूजर नेम में अपना नाम एंटर करना है इसमें, मिसाल के तौर पर, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम मांग रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इदारा कौन सा है, या आपकी दुकान या शॉप का नाम क्या है। यहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम देते हैं। और उसको नेक्स्ट करते हैं। याद रखें, कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो उनका अपना एक एग्रीमेंट होता है, उनका मुआहदा होता है, जिसमें उन्होंने शराइत व ज़वाबित लिखे होते हैं। उसको दुनिया का कोई भी बंदा नहीं पढ़ता। सिर्फ क्या करना होता है, आई एक्सेप्ट करना होता है और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आए हैं इनमें 5 या 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले टिपिकल इंस्टॉल, उसके बाद कंप्लीट इंस्टॉल, मिनिमल इंस्टॉल और कस्टम इंस्टॉल। टिपिकल इंस्टॉल में जो बुनियादी सॉफ्टवेयर और उनके बुनियादी फंक्शन होंगे वो इंस्टॉल होंगे, जबकि कंप्लीट इंस्टॉल में मुकम्मल ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा। और मिनिमल इंस्टॉल में सबसे जितने कम हो सके वो ऑप्शंस इंस्टॉल करेगा। इसके बाद कस्टम इंस्टॉल में हम अपनी मर्जी की चीज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
हम मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई करते हैं, जिस ऑप्शन में एरर दे उसको छोड़कर दूसरा ट्राई कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको कंप्लीट इंस्टॉल करें। कंप्लीट का फ़ायदा ये होगा कि तमाम के तमाम फंक्शन इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद इसको लोकेशन मांग रहा है कि कहाँ इंस्टॉल करना है। इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन सी, प्रोग्राम फाइल्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है। इसको हम यही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं और क्या करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये बता रहा है हमें कि आपकी जो सी में रिक्वायर्ड स्पेस है, यानी कि जितनी जगह वो लेगा वो है 563 MB, जबकि आपके पास अवेलेबल जगह 12 GB है। खाली जगह हमारे पास 12 GB है, ये 563 MB लेगा। हमने साइज पढ़े थे कि GB किस तरह बनता है और MB किस तरह। इसके मतलब है कि जो जितने MB वो ले रहा है उससे ज़्यादा खाली जगह हमारे पास है, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस शुरू हो गई है। जब हमारा ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा, तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अगर हमारा ऑफिस सही तरीके से इंस्टॉल ना हो तो वो हमें एरर देगा। उस एरर को हमने कैंसिल करके फिर दोबारा क्या करना है, टिपिकल या मिनिमल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन ऑन करके वहां से इंस्टॉल करना है। तो ये अभी सेटअप कंप्लीटेड हो गया है, इसको हम करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद हमारे पास हमारा ऑफिस इंस्टॉल हो गया है। तो कहाँ पे आया है ये, स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं। स्टार्ट मेन्यू में और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक नया फोल्डर बन गया होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट मेन्यू में इस पर हम क्लिक करते हैं तो ऑफिस के जितने ज़रूरी प्रोग्राम्स थे वो सारे इसमें इंस्टॉल हो गए हैं। इनमें से हमने जो पढ़ लिए वो कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हमने पढ़ लिए हैं। तो इनका तरीकाकार क्या है, इनका शॉर्टकट बनाने का तरीकाकार ये है कि उस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ विंडो 10 जो होती है इसमें पिन टू स्टार्ट आता है, जबकि विंडो 7 वगैरह में सेंड टू का ऑप्शन आता है और वहां पर जाकर हम डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट बन जाता है। अगर ना भी बनाना हो तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर से भी अगर आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो इस पर क्लिक करें। जब हम ऑफिस 2003 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। जिस तरह हमने नोटपैड में पढ़ा था इसी तरह MS पेंट में हमने पढ़ा था, तारफ पढ़ा था मुख्तलिफ बार्स का, इसमें भी उसी तरह की बार है। सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार, उससे नीचे जो है वो टूल बार है। टूल बार जो होती है वो हमने MS पेंट में पढ़ी थी। MS पेंट में अलग किस्म की होती है, इसकी अलग किस्म की। जिस तरह एक मिस्त्री के औजार अलग होते हैं, मैकेनिक के औजार अलग होते हैं, इसी तरह पेंट के अलग हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के औजार अलग है। उससे नीचे आ रही है हमारे पास फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार में वो तमाम शॉर्टकट होते हैं जो हमने नोटपैड में फॉर्मेट मेन्यू में पढ़े थे। और उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं रूलर। ये जो दोनों साइड्स पे हैं ये होते हैं रूलर। और ये हमारे पास जो आ रही है इसको टास्क पेन कहते हैं। इसका तारफ फिलहाल छोड़ दें, बाकी चीजें पढ़ते हैं कि हमारे पास स्क्रॉल बार आ रही है, ऊपर भी आ रही है और डाउन साइड पे भी आ रही है। तो ये है हमारे माइक्रोसॉफ्ट का लेआउट जिसमें हमने काम करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लेआउट होता है इसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल्स बार और फॉर्मेट बार और उसके साथ रूलर्स और ये होते हैं स्क्रॉल बार। इनका क्या इस्तेमाल है, क्या तरीकाकार है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ऑफिस इंस्टॉलेशन का तरीका सीखा है, किस